रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस लिस्ट में हैं जो 1 लाख से 2 लाख में जाएंगे, 3 लाख में जाएंगे, 5 लाख में जाएंगे। तो जो लोग अपने आप को सबमिट कर चुके हैं, जो अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं, जो टीम को पूरी तरह से क्या कर चुके हैं, सिस्टम के साथ में प्लग कर चुके हैं, उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन जो अगर 3 या 6 महीने पहले जो लोग जुड़े हैं, आप भी अगर अपने आप को सिस्टम में सही से आपने जोड़ा है, तो अगर अपना मूल्यांकन आप करेंगे, मूल्यांकन किस चीज का, अपनी इमेज की। इमेज मतलब क्या हो गया, जो बोलते हैं ना सेल्फ ग्रूमिंग की हम बात करते हैं, कि आपकी जो सर लगातार बोलते हैं वॉक एंड टॉक की बात करते हैं, कि जो आपका बातचीत करने का तरीका है, जो आपकी पर्सनालिटी का जो ग्रूमिंग हो रहा है, इन सारी चीजों में इजाफा होते हुए आपको दिख रहा होगा। मुद्दा अब इस चीज का है कि अगर 2024-25 के बाद 2025-26 में इतने सारे अचीवर निकले, लगभग शायद 75+ लोग ऐसे हैं जो 6 फिगर से लेके 7 फिगर की इनकम करना शुरू कर चुके हैं, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में जो 6 फिगर वाले हैं क्या 7 फिगर में नहीं जाएंगे? ये जो भी 70+, 75+ लोग हैं, ये नहीं जाएंगे ये? क्योंकि कंपनी का जब सेल बढ़ेगा, टर्नओवर होगा, तो किसी न किसी को तो जाएगा, इतना तो तय है। आज अगर हम 250 100 करोड़ के आसपास का अगर हम पहुंचे हैं, ठीक है, सॉरी पूरा फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो इसमें आखिर इतना इतने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब अगले साल यानी इस साल में जब कंपनी इसको शुरू करने जा रही है, और जो कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो इसमें ऐसे कितने चेहरे होंगे जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम में जा सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं उसका हिस्सा रहूंगा कि नहीं रहूंगा? और आज इस महीने का यानी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ में 10 दिन हमारा जा चुका है। इस 10 दिनों में जो रोड मैप लगातार दूसरी तारीख से ही, यानी दूसरी सेकंड को हमारी मीटिंग हुई, मैं 3 तारीख बोल सकता हूँ, बैक टू बैक जो सारी मीटिंग चल रही है, वो भी हमारे टॉप लीडर्स ये मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम अपनी टीम को क्या उस जो विजन है कंपनी का, जो थीम है कंपनी का, जो विजन है, क्या उससे हम कनेक्ट करवा रहे हैं क्या? देखिए, कंपनी ने पहले साल केवाईपी का जब जबरदस्त प्रमोशन किया, यानी नो योर प्रोडक्ट। दूसरे साल में कंपनी ने जबरदस्त प्रमोशन किया केवाईसी का, नो योर कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ उसके सपोर्ट में रहा सोल जैसा प्रोग्राम, आरबीसी जैसा प्रोग्राम, जो उसको बूस्टर, मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हमारे प्लान में बूस्टर बोनस है, वैसे ही वहां पे बूस्टर का काम किया। इस साल की जो थीम है, मैं थोड़ा सा इसको ये करूंगा, मैं बस एक सेकंड सर, स्क्रीन दिखेगा थोड़ा सा, एक बार मुझे आप बताएंगे प्लीज। बस 1 मिनट करूंगा। बाबू ये अनुपम सर दिख रहा है ना? स्क्रीन तो दिख रहा है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। अब जो इस साल का जो थीम है हमारा, जैसे पिछले साल में हमने बहुत बड़े लेवल पे हमने जिस तरह से, आज बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, और वो दिल्ली राजधानी क्या क्या करके, आज सोल प्रोग्राम ने एक चीज हमको पूरी तरह से, जो लोग भी सीरियसली इस सेशन को अटेंड किए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, ऐसे कई सारे चेहरे, मुझे लगता है सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किस चीज को लेके, हेल्थ को लेके, और हेल्थ के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को लेके। प्रोडक्ट की यूएसपी का मतलब क्या हुआ? अब ये जो हमारा सेशन जो शुरू होने जा रहा है, एनएफएल यानी न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जिविटी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, साइंस ऑफ अल्टीमेट लॉन्जिविटी, यानी विज्ञान था, लेकिन अब विज्ञान अच्छे से हमको वो सारी थीम समझ में आ चुकी है, कि बॉडी का किस तरह से बॉडी काम करती है, हमारे ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं, वहां पे हमारा यंग फ्यूल जैसा प्रोडक्ट या जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसको कनेक्ट करके कैसे हम, यानी मार्केट में एक चीज सोल ने पूरी तरह से बेंचमार्क बना दिया, कि जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग से, बहुत सारी ऐसी बिरादरी बोल सकता हूँ, बिरादरी मतलब क्या हो गया, जो प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल लोग जितने भी थे, या अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, यानी बड़े लोग, अच्छे लोग हमारे साथ नहीं आ पा रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ पा रहे थे, उनको यही लग रहा था कि ये तो बस वही बेकार लोगों का काम है, जिनके पास टाइम नहीं है उनका काम है। लेकिन सोल में जब जब भी हमने इस कम्युनिटी को बिठाया, यानी जितने भी ये प्रोफेशनल लोग थे या बिजनेस क्लास जो लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे,
सेल्फ एम्प्लॉय थे जो अच्छे सेटअप में है, जब वो लोग इस इवेंट में बैठे, यानी सोल की मैं बात करूं, तो पूरी तरह से उनका माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया। और उनको एक चीज लगा, वो सिर्फ कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई 2 4 8 10 की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ बातें किस चीज की हो रही थी? बातें हो रही थी हम, हमारी बॉडी क्या है और कैसे हम दीर्घायु यानी स्वस्थ जीवन कैसे हम जी सकते हैं। जब इसकी वहां पे बातें हो रही थी तो बहुत अच्छी कम्युनिटी धीरे धीरे हमारे साथ आने लगी। और आज अगर प्राउडली मैं बोल सकता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको 2% 10% अपवाद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सबके टीम में ऐसे ऐसे प्रोफेशनल, खास करके जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, लाइक डॉक्टर्स की मैं बात करूं, एमआर की मैं बात करूं, यानी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने लोग थे, कितनी तेजी से हमारे साथ वो एसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन वो कैसे हम कर पाए? जब उसमें हम बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आपको पता नहीं है, लेकिन अगर इवेंट का फायदा आपने लेना शुरू कर दिया, इवेंट मतलब क्या हो गया? कोई भी मीटिंग हमको छोड़नी नहीं है। ये चाहे मॉर्निंग का सेशन हो, दोपहर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन हो, शाम का जो प्रोग्राम होता है, अगर आपने इसको 3 हफ्ते से लेके 90 दिन तक की मैं बात करूं, अगर जो भी नए लोग आ रहे हैं उसमें अगर आपने कनेक्ट करवा दिया, तो बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक धारा शुरू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? यानी जो लोग आएंगे इसी में, यानी सिस्टम के साथ उनको जोड़ना शुरू कर देंगे, सिस्टम के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। एवन एकेडमी को हमको दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए हम सभी को, कि जिस तरह से एक एक स्टेप ये एवन एकेडमी उठा रही है। किसके लिए उठा रही है? हमारे लिए ही तो। क्या जरूरत है कंपनी को इतना मेहनत करने का? क्या जरूरत है? एक आप जैसे हमारी लगातार मीटिंग चल रही है मैनेजमेंट से, हर समय कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया, ये जो भी चीजें लाया जा रहा है, जो भी चीजें हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है। अब हमारे में वो होगा कौन? जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी बड़ी ग्रोथ होगी। लेकिन जब हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, मैं मुझे तो मैंने सोल समझ लिया है, आरबीसी मैंने देख लिया है। हम ये भूल जाते हैं कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम सब लोग एक बार अपने भूतकाल में जाएं, एक बार वो जर्नी को देखिए कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था, तो वाकई में मैं किसका प्रोडक्ट हूं? मैं प्रोडक्ट प्लान ये सेकेंडरी होता है। बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह के एसोसिएशन में हैं। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। और कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इस तरह का है। जैसे हम पहली बार जब बड़े इवेंट में हम गए, हम दोनों भाई गए, अपना पैसा लगा के गए थे। तब ऐसा नहीं था हमारी कोई इनकम थी, बिल्कुल नहीं थी। अपना पैसा लगा के, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। आप सोचिए, दिल्ली जाना, होटल में 3 दिन रहना, जो इवेंट है उसका एक एक आदमी का 5,000, यानी हम दोनों का एक एक टिकट था, वो कितने का था? 5,000 के आसपास का, होटल अलग से। तो बिना किसी प्रॉफिट के हमारी कुछ भी इनकम नहीं आ रही थी। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग को हमने सीरियसली समझा, तो हमको लगा कि नहीं, फिर इसमें जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उस तरह के एसोसिएशन में, उस तरह के एसोसिएशन में जाना और उनके संगत में रहना, ये हमारे लिए जरूरी होगा। क्योंकि अगर हमको वैसा बना है, वैसा बनना मतलब स्टेज पे ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग थे जो, मतलब कोई बड़ा बड़ा बड़े डॉक्टर हैं, तो कोई क्लास 1 ऑफिसर है, तो कोई ऑटो वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई नौकरी करने वाला है। महिलाओं की बात करूं तो टिपिकल हाउसवाइफ, जिनको बात करने का ढंग नहीं था। ये सब कुछ देखने के बाद एक चीज हमको लगा, एक मैसेज, वो पूरे 3 दिनों में एक मैसेज हमको गया। वो क्या गया? कि अगर ये इस तरह के लोग कर सकते हैं, चलो डॉक्टर का ठीक है, वो आईएएस अधिकारी आया हुआ है वो ठीक है, बिजनेसमैन का ठीक है, लेकिन वो जो ऑटो वाला है, वो जो हाउस वाइफ है, वो जो सब्जी बेचता है, वो जो दुकान पे बैठता है, या जो 25,000 की 20,000 की नौकरी करता है, अगर ये लोग 3 से 5 साल में, कोई 5 लाख की इनकम कर रहा है, कोई 10 लाख की इनकम कर रहा है, कोई 3 लाख की इनकम कर रहा है, अंधा इंसान जो आंखों से देख नहीं सकता था, वो 4 साल में वो लगभग 3 लाख से ऊपर की इनकम में पहुंच चुका था। तो सारे 3 दिन का एक निचोड़ निकला हम लोगों के लिए कि कुछ 3 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक चीज हुआ कि अगर इस तरह के लोग सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम उस तरह के फंक्शन में नहीं जाते तो क्या हमारा माइंड सेट होता? मैं बोलना ये चाहता हूं कि हम दोनों भाई भी किस चीज के प्रोडक्ट हैं? फंक्शन के प्रोडक्ट हैं।
इस तरह की मीटिंग के प्रोडक्ट हैं। और बिलीव करिए, उस दिन के बाद से आज तक हमने सिर्फ लीड किया है, फॉलोअर हम नहीं रहे। फॉलोअर का मतलब किसी न किसी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग के लिए, आपको मीटिंग के लिए, आपको सीखने के लिए, आ, गलत शब्द है लेकिन मैं बोलूंगा, अगर डंडा करना पड़ रहा है अपलाइन को, तो आपका भविष्य यहाँ पे, फिर आप भी 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आप भी यही डायलॉग मारते हुए दिखेंगे कि मैंने भी किया था लेकिन कुछ होता होता नहीं है। हमारी जो भी अपलाइन रही हो, अब बहुत अच्छे से उनको पता है कि कृष्णा विवेक मतलब, इनको जो जिम्मेदारी दे दी गई है या कुछ भी आ गया है, तो वो एकदम से 100% कॉन्फिडेंट रहते थे कि इन लोगों ने वो सारा टीम में अच्छे से डिलीवर कर दिया होगा, इन लोगों ने वो सारी चीजें, वो कल्चर हमने बनाया। और आज भी ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही कुछ होता है, कुछ भी अपडेट हमको ऊपर से मिलता है, कितना जल्दी हम टीम में क्या करें, उसको शेयर करें कितना जल्दी, जो भी चाहे हमारे कोर लीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी जो जिस लायक है, जो हमारे फ्रेम में है, उस तरह से उनको हमको डिलीवर करना, जल्दी से कनेक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो क्या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एवन एकेडमी डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूं, यहाँ इस्टोनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एवन एकेडमी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो सीखेगा वही जीतेगा। और इस 2 सालों में जो बेंचमार्क बना दिया है एवन एकेडमी ने, कुछ भी हमको नहीं पता है, अगर हमने अपनी टीम को प्लग करना शुरू किया, जिम्मेदारी लेना अगर हमने शुरू किया, तो बिलीव करिए, जो ग्रोथ है ना, या कंपनी का जो 5x, वो हमारा 5x से ज्यादा भी जा सकता है। अब इस सीरीज में जो सबसे पहला जो अभी आप देख रहे हैं, NFL यानी न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जेविटी, इसका जो प्रेजेंटेशन विक्रांत सर ने हमको दिया, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। फाइनल PPT जब आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यानी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको 40 मिनट के अंदर अंदर, यानी 35 से 40 मिनट के अंदर आप न्यूट्रिशन की भी बात करेंगे, आप लॉन्जेविटी की भी बात करेंगे, आप बात करेंगे प्रॉफिट की, हम बात करेंगे बिजनेस कैसे बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। यानी ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, जहां पे कोई भी जो मैंने बिरादरी की बात की, यानी किसी भी प्रोफेशन से अगर लोग उस तरह की मीटिंग में बैठेंगे, जो ये हमारा NFL होगा, वो सारी चीजों से वो कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बात वहीं पे फिर से आके अटकती है कि क्या इसको, आज मैं बताऊं, ऐसे टीम में अभी भी मैं देखता हूं कि ऐसे इतने सारे लोग हैं। मैं मैनेजर के नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मैनेजर के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, कि अभी तक हमारा 52 सोल हो चुका है। आरबीसी हमारी, अभी ये 12th हमारी आरबीसी होने जा रही है। लेकिन अगर इन लोगों को बोलें कि थोड़ा सा आप इसका प्रेजेंटेशन दे दें, तो वो बगले झांकने शुरू कर देते हैं। सर थोड़ा आप देख लीजिए ना, सर थोड़ा आप देख लीजिए ना। क्या हम यही कल्चर टीम में डालना चाहते हैं? क्या यही हम करने के लिए आए हैं? अपनी जिम्मेदारी को हम कब समझेंगे? और अगर हम नहीं करेंगे ये चीज, तो क्या जो हमारी आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है, क्या वो करेगी इस चीज को? और वो ये सारी चीजों को नोटिस करेगी कि नहीं करेगी? बाद में हम बोलेंगे कि अपलाइन तो सपोर्ट नहीं करता है, अपलाइन तो ध्यान नहीं देता है, कंपनी तो ध्यान नहीं देती है। हम कितना ध्यान दे रहे हैं, कितने हम सबमिशन में हैं, हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है जो हमारा NFL है। अभी से हम उसको बोलते हैं ना, कि अभी से प्रिपरेशन करना हम शुरू कर दें। और जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा, बस एक ही चीज की, सबसे ज्यादा मेरी टीम बैठेगी, सबसे ज्यादा मेरे लोग बैठेंगे, सबसे बड़ी हिस्सेदारी मेरी होगी। अगर इस भाव के साथ अगर इस प्रोग्राम को हमने सही से प्रमोट कर लिया, तो बिलीव करिए, ना सिर्फ टीम, आप भी जब ये जिम्मेदारी आप लेना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे प्रेजेंटेशन की भूमिका में आप आएंगे। कल मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि वो उसका रोल क्या होता है। तो NFL हो गया, इसके साथ साथ आप देखेंगे अब, क्योंकि आज 11 तारीख है और कल 12 तारीख है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको सब कुछ पता होता है, लेकिन दिमाग से चीजें मिस हो जाती है। तो इस स्क्रीन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी लोग, चाहे NBC है चाहे हमारा IBC है, यानी गोवा का 4 दिन या फिर मलेशिया का जो 4 दिन है, पर्सनल BV की परचेजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम चूक गए, तो मेहनत हम करेंगे, हमारा टीम की मैचिंग भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम पर्सनल परचेजिंग नहीं किए हैं, तो उस क्वालिफिकेशन से हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या है ये, अगर 12 तारीख के पहले, यानी कल तक, आज और कल में अगर इसको हम कर लेते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि 30,000 से लेके और 74,999, यानी मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव से आप नीचे अगर हैं, तो आपको कल तक अपनी ID पे, यानी सेल्फ ID पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपको
कंप्लीट कर ही लेना है। अगर इसको आपने नहीं किया और उसके बाद आप जाते हैं, तो आपको 1000 की जगह आपको 1500 यानी 1500 बिजनेस वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। 75,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके और 1,49,999 यानी आप मैनेजर नहीं बने हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव से ऊपर हैं। इस क्वालिफिकेशन में इस कैटेगरी में जितने लोग हैं उनके लिए 12 तारीख तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद की आईडी पे 1500 भी करना है। और अगर 12 तारीख चूक गया तब आपको करना पड़ेगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से कैटेगरी की बात करें, मैनेजर से लेके, यानी आप मैनेजर हो चुके हैं लेकिन आप सीनियर मैनेजर नहीं बने हैं, यानी 2,99,999 बिजनेस वॉल्यूम आप वहां तक हैं, तो आपको अपनी आईडी पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। कब तक? कल तक। अगर कल आप ये चूक जाते हैं तो आपको 4000 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। सीनियर मैनेजर एंड एबव, क्योंकि उनको 4000 भी करना है, तो कंपनी ने वो दे दिया है कि भाई आप 4000 करना है तो आप कभी भी पूरे महीने में करिए। लेकिन ये जो 3 कैटेगरी है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 30,000 से लेके और 74,999 बिजनेस वॉल्यूम तक 1000 भी करना है कल तक, या फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको 1500 भी करना है। 75,000 से लेके और मैनेजर के नीचे हैं तो आपके सामने है, और मैनेजर से लेके सीनियर मैनेजर के नीचे हैं तो आपके सामने है। अब यहाँ पे एक बात और जरूर आएगी, कई सारे लोगों का ये होगा चलो मैं अपना तो कर लेता हूँ, मैं अपना तो कर लेता हूँ। इस क्वालिफिकेशन में बहुत आप ध्यान देना कि जो लोग, अभी क्या होगा, मुझे हो सकता है कि मैं देखूं कि मैं तो टारगेट में दिख नहीं रहा हूं, तो चलो मैं छोड़ देता हूं। आप ये जो सर्कुलर है और जो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे ये सेशंस हमारे शुरू होंगे, आपके ही टीम में कौन से बीज में बरगद होगा कोई जानता नहीं है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम करके अगर आप रख लेते हैं, 1500 बिजनेस वॉल्यूम करके आप रख लेते हैं, तो एक चीज तो रहेगा ना, संभावना कि चलो कोई आ गया वो बड़ा कर देगा, तो कोई आपको पछतावे वाली बात नहीं रहेगी। नहीं तो आपको उसके बाद ज्यादा तो करना ही पड़ेगा। तो अभी से हम लिस्ट बना के, और उन सभी लोगों का, जितने भी ऐसे लोग हैं, मैं तो बोलूंगा कि जितने भी लोग 30,000 बिजनेस वॉल्यूम तक हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि आप टारगेट को हिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सोचे बिना आपको 1000 भी कर लेना चाहिए आज और कल में, ताकि आपको आगे चल के पछताना ना पड़े। तो उम्मीद, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको हमको अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद टीम में हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 30,000 से ऊपर जा चुके हैं, उनको कैसे अचीवर बनाना है। ये काम आपको, आपका सोचना नहीं है। ये जो आपकी एलओएस होगी, जो टॉप एलओएस होगी, जिसके सबमिशन में आप काम कर रहे हैं, जिसको हम एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बोलते हैं, उनके सबमिशन में आप काम कर रहे हैं, तो वो खुद आपको आइडिया देंगे। सिर्फ आइडिया नहीं देंगे, वो रोड मैप भी बताएंगे कि कैसे आप एनबीसी या फिर आईबीसी के लिए कैसे अचीवर आप बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से हमको इसको समझना है, और सिर्फ समझना नहीं है, आज और कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको हम कंप्लीट कर लें। तीसरी चीज, इस चीज को भी अभी से हम ध्यान दें कि जितने भी लोग एनबीसी की बात करें, जो कंपनी ने बोला था, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, यस, जो कंपनी ने बोला था कि कोई भी, सपोज अगर मैंने 3 लोगों को अचीवर बना दिया, किसके लिए, गोवा के लिए, यानी एनबीसी के लिए, ठीक, 3 अचीवर अगर मैं बना लेता हूं मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर से, मेरी टीम में नहीं, जिसको मैंने स्पॉन्सर किया है, 3 लोगों को अगर मैं अचीवर बनाया, तो मुझे सेकेंड क्लास एसी में मुझे ट्रेवलिंग का मौका मिलेगा। मुझे मतलब, यहाँ पे ये जो सर्कुलर है वो आईडी भले ही सिंगल है, लेकिन 2 लोग, कोई भी फैमिली से 2 लोग इसमें जाएंगे। यानी अगर मैंने 3 लोगों को अचीवर बनाया तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों सेकेंड क्लास एसी से जाए, टिकट मतलब ट्रेन से जाएंगे। अगर 5 कर लिया, 5 अचीवर बना लिया, तो इकोनॉमी जो क्लास होती है प्लेन की, ठीक है, यानी एयर की बात करें हम, ठीक है, तो वहां से फ्लाइट से हम जाएंगे लेकिन इकोनॉमी क्लास में जाएंगे। वही अगर 8 महीने कंप्लीट कर लिया, तो मैं और मेरी वाइफ प्रीमियम क्लास फ्लाइट होगी उसमें जाने को मिलेगा। और कहीं अगर 10 स्पॉन्सर डायरेक्ट मैंने अगर अचीवर बना दिए, तो बिजनेस क्लास में, आज तक मैं फ्लाइट में कई बार घुमा हूं लेकिन बिजनेस क्लास में कभी नहीं बैठा हूं। मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि एक बार जब कंपनी दे रही है तो मैं क्यों नहीं लूं। तो जो, और अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मौका है नए लोगों के लिए।
नए लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, ये तो टॉप लीडर के लिए, टॉप लीडर शायद इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लोग अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने से काम कर रहे हैं, और अगर आपका बड़ा अचीवमेंट नहीं है, यानी आप मैनेजर या उससे ऊपर नहीं है, तो आपके लिए तो ये मैं बोल सकता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप चीजों को जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, वो है एग्जीक्यूशन करना है, बहुत तेजी से तेजी से तेजी से, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन हमको करना पड़ेगा। और वो हम करते हैं तो इसमें आप सोचो, अगर 10 अचीवर आपके बनते हैं, और कहीं अगर दोनों टीम में अगर आपने बना दिया ना, तो ये सर्कुलर खत्म होते होते आपका डीजीएम बनना तय है। यानी 6 महीने के अंदर अंदर ये एक ऐसा रोड मैप कंपनी ने दे दिया है कि अगर सही से किसी ने इसको क्या कर लिया, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अगर सिर्फ 10 पे जाता है तो भी सीनियर मैनेजर बड़े आराम से वो हिट कर सकता है। सीनियर मैनेजर हिट करने का मतलब लगभग 75-80 हजार से लेके 1 लाख रुपए महीने की इनकम। समय कितना है? 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, 6 मंथ में। आप सोचो कि आपके इतने सारे अचीवर जाएंगे 4 दिन के लिए गोवा, आप हस्बैंड वाइफ जाएंगे बिजनेस क्लास फ्लाइट में, आप जाएंगे गोवा में। लेकिन उससे भी आगे की मैं बात करूं तो लगभग लगभग आप 1 लाख रुपए महीने का पूरी तरह से आपने लगातार के लिए आपने अपनी इनकम सेट कर ली है। गोवा में मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उधर हम एंजॉय कर रहे हैं, और एक ये भी चीज चल रहा है कि मेरी तो अब इनकम इतनी बढ़ने वाली है। और कहीं अगर दोनों टीम में हमने अगर इतना कर लिया, क्योंकि धुरंधर बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख लेना कि जब ये फाइनल, जब इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तो ऐसे जरूर गोवा में ही आपको मिलेंगे जो लोग बिजनेस क्लास से जाएंगे। और जो लोग भी अगर अभी मैनेजर के नीचे हैं, इसमें सफल हो गए करने के लिए, आपका अभी से डिक्लेयर कर दीजिए कि आप 6 महीने के बाद डीजीएम आपका बनना तय है। डीजीएम बनना मतलब लगभग 1.25 लाख से लेके 2 लाख रुपए की महीने की इनकम। आप क्या क्या मिल रहा है इस सर्कुलर में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप चेक करिए अपने आसपास में कितने लोगों को हम जानते हैं जो 6 महीने या 1 साल में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। सब कुछ कंपनी करके दे रही है, सारी प्लानिंग एवन एकेडमी कर रही है, सीनियर और लीडर आपके साथ में लगे हुए हैं। हमको अपनी, बोलते हैं ना कि हमको अपना जो पुरुषार्थ है वो हमको दिखाना पड़ेगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और तो कोई नहीं हो सकती है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक और ये जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफर जो कंपनी ने दिया है, कौन सा ऑफर है वो? कि अगर हमने, अच्छा ये सिर्फ रीपर्चेज ऑफर है, इस बात का ध्यान देना है। ये सिर्फ और सिर्फ रीपर्चेज का ऑफर है, नए लोगों के लिए ये नहीं है। जो लोग पीसीपी प्राइस में होंगे उनके लिए नहीं है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख तक रहेगा, हर महीने की। हर महीने की कब तक रहेगा? 12 तारीख तक। तो इस मीटिंग में जितने भी सीनियर मैनेजर एंड एबव है, मैं तो उनको बोलूंगा कि आपको जो 4 हजार बिजनेस वॉल्यूम करना है ना, वो 12 तारीख तक, यानी कल तक इसको हमको कर लेना चाहिए। कल तक हम करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर मैंने 4 हजार बिजनेस वॉल्यूम सिंगल इनवॉइस पे कर लिया, तो सिर्फ 199 यानी 199 रुपए में पे करूंगा, तो 2 हजार रुपए के एमआरपी का प्रोडक्ट भी मुझे फ्री मिल जाएगा। अब तय हमको करना है, ये 4 हजार बिजनेस वॉल्यूम मुझे 31 तारीख को करना है, 30 तारीख को करना है, या फिर 12 तारीख तक। अगर मैंने ये 12 तारीख तक कर लिया, तो मुझे 199 रुपए में और दूंगा, तो मुझे 2 हजार का प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल जाएगा। ये उसका एडवांटेज है जो 12 तारीख तक हम करते हैं। तो जितने भी सीनियर मैनेजर एंड एबव हैं, इसको भी ध्यान देना है हमको, कि हम सुनिश्चित करें कि कल तक, कल ही क्यों, हम आज क्यों नहीं कर सकते हैं? आज ही इसको हम 4 हजार बिजनेस वॉल्यूम जिनको भी करना है आज करके बात को खत्म करें। और वो अपनी टीम के ऊपर, क्या होता है, हम अपने काम को हम छोड़ देते हैं। जो मेरा काम है, जो मुझे 100% करना है, उसी को मैं क्या करता हूँ, आगे मैं उसको, बोलते हैं ना कि आगे मैं उसको करते रहता हूँ। जब तक, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि काम को खत्म कर दो वरना काम आपको खत्म कर देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने काम को धीरे धीरे आगे मैं बढ़ा रहा हूं ना, यानी टाल मटोल जिसको हम बोलते हैं, तो मैं दूसरे का हक छीन रहा हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग तो वहां पे रहेगा, लेकिन उस काम को मैंने फिनिश कर लिया है, तो मेरा फोकस कहाँ पे जाएगा? अपनी टीम के ऊपर जाएगा, अपनी डाउन लाइन के ऊपर जाएगा। 100% अब मैं उनकी प्लानिंग करूंगा, ना कि हर समय अपने बारे में सोचते रहूंगा। प्रॉब्लम ये होती है लीडर्स के साथ में कि सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के बारे में वो सोचते हैं। ये ऐसा सर्कुलर है, चाहे मैं एनबीसी की बात करूं चाहे आईबीसी की बात करूं, बिलीव करिए हमको जितने भी मैनेजर एंड एबव हैं, अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है।
हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कितने में 15,000, 30,000 या 75,000 तक ऐसे कितने लोगों को, नए लोगों को मैं लेके आ सकता हूँ। क्यों लेके आना है? 1 अप्रैल से जितने लोग जुड़ेंगे उनके लिए आईबीसी, एनबीसी तो छोड़िए, आईबीसी वो 50-50 हजार में उनका हो जाएगा। तो हमको ऐसे लोगों को चुनाव करना पड़ेगा। जिन लोगों का 30-30 हजार अभी तक हुआ है उनको सीधे 75 की प्लानिंग करनी है। क्यों नहीं हो सकता है? तो जब अपने काम को हम खत्म करेंगे तब जाके टीम का नंबर आएगा, उसको हम सोचेंगे। तो अपने काम को आज और अभी के अभी इसको हम फिनिश करें, और उसके बाद टीम की ग्रोथ, टीम के प्रमोशन, टीम के डेवलपमेंट की बातें हमको सोचना और करना शुरू कर देना है। एनबीसी, इसको भी बोलते हैं ना कि ये लगातार हम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं जितने भी लोग इस्टोनिया वन के पेज को, आप लोग अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस्टोनिया वन को फॉलो नहीं किए हैं तो अच्छा, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस्टोनिया वन के बहुत सारे पेज बने हुए हैं, कौन सा सही है आप अपने टॉप अपलाइन से पूछ लेना, किसको करना है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। उसको आप फॉलो कर लीजिए और देखिए, आप हर दिन एनबीसी के बारे में बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रहा है। मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि एनबीसी एस्टोनिया वन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट है अब तक का। जिस तरह से कंपनी इसको, या फिर मैं विक्रांत सर की बात करूं, उनका जो माइंडसेट है, जो चीजें वो वहां पे करना चाहते हैं, ये पावर ऑफ टू, इसको आप हल्के में मत लीजिए। हम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उसकी गहराई को और उसके महत्व को शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पावर ऑफ टू यानी एनबीसी, आप एक बार सर्कुलर वापस पढ़िए, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठिए, बार बार बैठिए। अगर आपका हो चुका है तो नए लोगों को आप अचीवर बनाइए। बस एक ही चीज होना चाहिए, मेरे सबसे ज्यादा लोग गोवा में जाएंगे। आप कल्पना करो, आप अगर आप महाराष्ट्र या गुजरात या कहीं बाहर से भी आप हैं, और अगर आपने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को अचीवर बना दिया है, यानी कपल की, मैं क्योंकि वहां पे तो कपल आएंगे, तो ये 4 दिन का एंजॉयमेंट नहीं होगा। 4 दिन का सिर्फ ये, मुझे लगता है कि कम से कम 6 दिन का होगा या 7 दिन का होगा। क्योंकि जब टीम 15, 20, 25, 50 लोग जब एक साथ में ट्रेन में जब ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा फन कुछ हो ही नहीं सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की एक ये भी खूबसूरती है कि जब हम टीम के साथ ट्रेवलिंग करते हैं, जरा हम प्रीवियस जो भी इवेंट में गए होंगे टीम के साथ, उसको जरा हम फील करें, कितना मजा आया था। एक दूसरे के साथ बात करना, मस्ती करना, एंजॉय करना, वो खाने, एक दूसरे का जो जो भी नाश्ता होता है, खाना होता है, साथ में बांटना खाना, यानी फैमिली बन जाते हैं हम। तो सिर्फ ये 4 दिन का प्रोग्राम नहीं होगा। जिस दिन आप घर से निकलेंगे उस दिन से लेके जब तक घर पे नहीं पहुंच जाएंगे, घर से निकलने और घर से पहुंचने में कम से कम 6 दिन जाएगा। जो लोग दूर दराज से आएंगे उनका तो 7 दिन भी जा सकता है। यानी पूरा 1 हफ्ते का ये पैकेज है। और बिलीव करना आप, इस 1 हफ्ता जो लोग भी, खास करके नए लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, तो उनका डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़िए, उनका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा आपके प्रति। उनको प्राउड होगा आपके डिसीजन पे, आपके काम पे। और उसके बाद दिखेगा ये पावर ऑफ टू। अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ पूरी तरह से 100% सबमिशन में आएगी। अगर वाइफ या कोई भी यानी फीमेल कर रही है तो मेल पूरी तरह से सबमिशन में आएगा। क्योंकि जो वहां पे इसका जो तड़का लगने वाला है ना, जो जो प्लानिंग हो रही है, वो यादगार होगा हमारे लिए। आईबीसी, अभी से हमको इसका भी, अगर सही से एनबीसी को हमने करना शुरू कर दिया तो इस मीटिंग में बैठा हुआ शायद कोई शख्स नहीं हो ऐसा होगा जो आईबीसी को ना अचीव कर पाए। बहुत आसानी से इसको अचीवमेंट, इस अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता है। तो हम अपने अपलाइन के साथ बैठे, अपने सीनियर के साथ में बैठे, इन सारी चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब क्या है, वापस मैं रिपीट करूंगा कि एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन। कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टीम को कैसे आप कनेक्ट करवा रहे हैं हर समय। देखिए एक चीज है, समय थोड़ा सा जा रहा है, 2 मिनट और मैं लूंगा, माफी चाहूंगा सर। जितने भी टीम के लोग हैं, अगर कोई नया शख्स जो अभी जुड़ा हुआ है, चाहे 2 महीने 3 महीने से काम कर रहा है, उसका माइंडसेट कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो तो हर समय यही सोचेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। बहुत अहम रोल होता है वहां के एक्टिव अपलाइन का। ये कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो मेरे पावर में है, वो मेरे विकर में है। वो इस चीज को कहीं भी है, अगर वो बंदे के अंदर काबिलियत आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, पूरी जान लगा दीजिए। पावर यूजर पता है कब तक हमको कब को गिनना है। जब 5 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे पावर है कि वीकर है। अभी हमको नहीं देखना है, अभी सिर्फ एक ही चीज देखना है, मेरी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग आ सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। हो सकता है
कि कोई यानी मुझे ज्वाइन किया है, मैं शायद उसके मैं पावर में नहीं हूँ, जो बड़ी टीम है। एक चीज लगातार बोलता हूँ, कौन से बीज में बरगद होगा ना, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो कोई जानता नहीं है। उसको पालना पोसना, समय से उसकी अ, रख रखाव करना, ये एक अच्छे लीडर की यही एक निशानी होती है। तो इन चीजों को हमको ध्यान देना है, कैसे इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, कैसे बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे, उसमें किसका क्या क्या रोल होगा, इसकी बात हम कल चर्चा करेंगे। 4 मिनट ज्यादा हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। बैक टू अनुपम सर।